गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के नामकरण। आप लोग को पता होगा कि भारत को हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्यावर्त, सेकंड है भारत, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, फोर जम्बू द्वीप, और 5 जो है इंडिया। देखिए, यहाँ से समझने का चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत की सभ्यता संस्कृति इतना विशाल है ना। भारत की विशालता होने के कारण भी इसे उपमहाद्वीप भी कहा गया है। तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि आर्यावर्त, इसका नाम कैसे पड़ा। तो भारत का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, आर्य लोग सबसे पहले जो मध्य एशिया से आए थे, उन लोग का निवास स्थान होने के कारण, ठीक है, इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, वैदिक। सेकंड है भारत। आर्यावर्त, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। भारत, देखिए, भारत नाम जो है दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र, शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत, जो कि पूरे भारत पर शासन किए थे अपने समय में, पूरे भारत पर अधिकार कर लिए थे, है ना। और इनकी ही ये महानता के कारण इनका नाम, भारत का नाम भरत पड़ा, जो हस्तिनापुर के सम्राट माने जाते थे, भरत। तीसरा है हिंदुस्तान। देखिए, आर्य लोग भारत में आए थे, जो भी चीज़ है, वैदिक सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था उसको। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। तो जो ईरान लोग थे, ईरान लोग भारत में प्रवेश सिंधु नदी घाटी के माध्यम से किए, है ना। तो जब उन लोग, ईरान लोग आए, जिसे वर्तमान में पार्सियन कहा जाता है, तो ये ईरान लोग जो भारत में आए, तो इन लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। यानी इन लोग का स का जो उच्चारण को, ह का उच्चारण क्या करते थे, और इसी का भ्रंशित रूप बन गया हिंदुस्तान। ठीक है, इससे हम भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। देखिए, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में जो है, ये जैन ग्रंथों के अनुसार भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। ठीक है, एक जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व, इस पुस्तक के लेखक हैं हेमचंद। तो जैन की ये जो पुस्तक है, जैन धर्म से संबंधित पुस्तक परिशिष्ट पर्व, इसमें क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनको जम्बू द्वीप का राजा बताया गया था, है ना। तो जैन धार्मिक पुस्तकों के आधार पर, चाहे जो भी हो, जैन धर्म के आधार पर भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। और एक है इंडिया। तो देखिए, इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इसका जेम्स अलेक्जेंडर ने इंडिया
जेम्स अलेक्जेंडर ने क्या किया, जो हिंदू था तो हिंदू में एच को हटा दिया। तो जब एच को हटा दिया तो बन गया इंदु, और इसी से इंदु से ही इसी का अपभ्रंशित नाम पड़ा इंडिया, जो जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है, इसने हिंदू में एच को हटाकर, है ना, एच को हटा दिया, तो एच हट गया तो बन गया इंदु, और इंदु का ही रूप बन गया इंडिया, इसी का अपभ्रंशित रूप बना इंडिया। यानी हम लोग देखें कि भारत को 5 नामों से मुख्य रूप से जाना जाता है, जिससे सबसे पहला नंबर आर्यावर्त, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण हम लोग इसका नाम आर्यावर्त कहें। दूसरा भारत, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तीसरा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का नाम ईरान और पार्सियन की देन है, जो स का उच्चारण ह से करते थे तो सिंधु को हिंदू नदी पढ़ा करते थे, और इसी से बन गया आगे चलकर हमारा देश हिंदुस्तान। जम्बूद्वीप, यह जैन धर्म की धार्मिक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, जिसका हेमचंद द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व पुस्तक है, जिसमें आप लोग को बताए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का राजा बताया गया था, ठीक है। और इंडिया जेम्स अलेक्जेंडर की देन है, जो हिंदू को एच को हटा दिया, इंदु बन गया, और इंदु से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ने लगा, है ना। तो भारत, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत, इंडिया अर्थात भारत, है ना, राज्यों का संघ है, यानी उसके लिए संविधान में इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। सी यू अगेन।